हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ मेथी चूरमा पनीर की रेसिपी लेके आया हूँ। सर्दियों के सीजन में मेथी के तो आपने काफी सारी डिशेस बनाई होगी, पर एक बार मेथी के साथ पनीर की रेसिपी बना कर देखिएगा। आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। वो टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब, इतना औसम है कि जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ही आपका फ्रेंड प्रीतम, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी में। तो मेथी पनीर की सब्जी बनाकर सबसे पहले मसालों का बेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन गर्म कर लेंगे, इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइसेस में खोल के डाल देंगे। साथ ही 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक भी ले लेंगे। एवं साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च, 200 ग्राम काजू को यहाँ पर डाल देंगे। क्योंकि ये डिश से रिच होती है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें काजू की जरूर करना। अगर काजू ना हो तो आप इसकी जगह पर खरबूजे या मगज के बीज भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। इन सभी को सॉफ्ट तो पका लेंगे ताकि इन सभी का आसानी से ग्राइंड किया जा सके। अब मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम ताजा फ्रेश मेथी, और मेथी को अच्छे से धो कर क्लीन कर लेंगे क्योंकि इसमें काफी सारी धूल मिट्टी लगी रहती है। अब सारी मेथी को हम चॉप कर लेंगे। इसे बिल्कुल भी फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं हो फ्रेंड्स, बस जितना बारीक हो सके इसे चॉप कर लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर। अब सारे पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में निकाल लेंगे। पनीर के पीसेस आप छोटे बड़े अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, बट पनीर के पीसेस इस शेप में थोड़ा दिखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब सारे मसाले हमारे अच्छे से बॉइल हो गए, सॉफ्ट हो गए। अब सारे मसालों को हम ठंडा कर लेते हैं, फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब सारी बेसिक तैयारी में हो गई है। सब्जी बनाने का मेन प्रोसेस शुरू करते हैं। एक फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन के गर्म होते ही हाफ कप ऑयल डाल देंगे और साथ ही बटर के स्लाइस में ऐड कर देंगे। बटर के स्लाइस को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब बटर के स्लाइस के पहले मैंने ऑयल इसलिए डाला था कि बटर हमारे जले नहीं है। अब बटर को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर के मेल्ट होते ही 1 टीस्पून जीरा एवं 1 टीस्पून सौंफ उसमें ऐड कर देंगे। जीरा सौंफ में क्रिकल आने देंगे। जैसे जीरा सौंफ में अच्छे से क्रिकल आ जाए, अपने सारे मेथी को इसमें डाल देंगे और मेथी को बहुत सॉफ्ट होने तो पका लेंगे। मेथी को स्टार्टिंग में मैंने फ्राई करने के लिए इसे डाला फ्रेंड, ताकि मेथी का कड़वापन निकल जाए। आप चाहे तो मेथी को ब्लांच करके ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इस रेसिपी को काफी सिंपल ही रखा है। अब सारे मेथी भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हमने जो मसालों का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और गैस का फ्लेम इसमें लो ही रखेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं, मसाले हमारे अच्छे से भुन भी जाए। इसमें बाकी के सारे मसालों को ऐड कर देते हैं। इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे इस रेसिपी का कलर काफी बढ़िया आएगा। साथ ही 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर। अब सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए फिर मसालों को भूनते भूनते मसाले थोड़ा सा ड्राई हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि सारे मसाले हमारे जले नहीं। अब सारे मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। सारे मसालों को जब तक सारे मसाले अच्छे से पक न जाए, भुन न जाए, अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि हमने जो प्याज वगैरह ऐड किया है उन सभी को अच्छे से भूनना काफी जरूरी होता है। अब उन सभी को अच्छे से भून लेंगे और तभी इसमें 1 कप फ्रेश मिल्क क्रीम ऐड कर देंगे। मैंने तो इसमें घर पर बनी हुई मलाई ही डाली है। अब इसमें फ्रेश क्रीम जो मार्केट में मिलती है आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब मलाई को भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। साथ ही इसमें फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे। वो सारी ग्रेवी को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी ऐड करने से मेथी का कड़वापन भी कम हो जाएगा, साथ ही सब्जी का टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। तो अब सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। इसमें पनीर के पीसेस को ऐड कर देंगे और ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर पनीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। साथ ही इसमें 50 ग्राम फ्रेश दही भी ऐड कर देंगे और उसे ग्रेवी में अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद ग्रेवी को अच्छे से स्टर करना, मिक्स करना काफी जरूरी होता है फ्रेंड्स, ताकि दही हमारा फटे नहीं। फ्रेंड्स, हमारे शाही डिश चावल पनीर बनकर तैयार है। आइए इसे सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, नॉन, कुलचा किसी के साथ भी गर्म गर्म सर्व करें। इसका टेस्ट इतना मजेदार है कि आप इसे भूल ही नहीं पाएंगे। आप इसे बार बार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई स्पेशल ओकेजन हो तो आप इस शाही चावल पनीर की रेसिपी को जरूर बनाएं। और रेसिपी ने आपके जायके में थोड़ा सा इजाफा किया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के बीच में रेसिपी को शेयर भी कर दें। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि आप तक हमारे आने वाले सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।